लिया, जिंदा खा लिया, प्राण समाधि भी नहीं लिया। और उसके बाद उसी हड्डी से वज्र बना, जो आज इंद्र का आयुध है। इंद्र को कहते हैं ना कि इंद्र का वज्र गिरा है, तो उस इंद्र का वज्र बना है। और वो वज्र लेकर के वृत्रासुर युद्ध करने गया, वृत्रासुर से युद्ध करने गए इंद्र। तो युद्ध में देखो वृत्रासुर भगवान का कितना बड़ा भक्त था, और नारायण कवच का कितना बड़ा प्रभाव था कि युद्ध में भी वृत्रासुर इंद्र और देवताओं को उपदेश दे रहा है। और युद्ध में उसने नारायण कवच का उपदेश दिया है देवताओं को। देवताओं को भगवान विष्णु ने कहा यह नारायण कवच से सुरक्षित है। कहते हैं सनत कुमारो वतु कामदेवा द्वै शिरसा पथि देव हेलनाथ देवर्षिवरयः पुरुषार्चनन्तरात् कुर्मो हरिर्मो निर्याद शेषात्। सब प्रकार से महर्षि सनत कुमार कामदेव से हयग्रीव मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों से नमस्कार आदि न करके अपराध से। देखो एक बात का ध्यान रखना, हम लोग धर्म तो करते हैं, लेकिन धर्म करते करते हम लोगों के बीच से हम लोगों से अपराध हो जाता है। उस अपराध को क्या कहते हैं? श्रीमद् भागवत में उसको सेवा अपराध कहा गया है। और 32 प्रकार के सेवा अपराध हैं। इन अपराध से आपको पुण्य तो नहीं मिलता बल्कि पाप लग जाता है। धर्म करते हुए 32 प्रकार के अपराध वृत्रासुर ने बताए हैं। ये 32 प्रकार के अपराध हैं। कौन कौन से अपराध हैं? सबसे पहला, सवारी पर चढ़कर और खड़ाऊ पहन करके भगवान के मंदिर में नहीं जाना। कोई गाड़ी पर होते ना, देखते हैं ना लोग गाड़ी पर चढ़ते चढ़ते प्रणाम करते हैं, अपराध है। लोग चप्पल जूता पहन करके और भगवान को प्रणाम करते हैं, अपराध है। रथ यात्रा, जन्माष्टमी आदि उत्सवों को न करना। मैया मैंने पहले पूछा था किसने किसने जन्माष्टमी किया है, बोले कोई नहीं बोला। अपराध कर दिया तुम लोगों ने। अब इसकी प्रायश्चित कैसे होगी? तो कल जिसने आज जन्माष्टमी नहीं किया, कल जन्माष्टमी करेगा और यहां आकर के उत्सव मनाएगा। उपवास करना, खा लेना, लेकिन यहां से कथा सुनने के बाद जाकर के भरदम खाना। लेकिन जब तक यहां लाला का दर्शन ना हो जाए, यहां की कथा ना हो जाए, तब तक उपवास कर लो। जन्माष्टमी नहीं करना, आदि रथ यात्रा या भगवान के उत्सवों को नहीं मनाना, यह अपराध है। श्री मूर्ति भगवान के मूर्ति का दर्शन कर करके उनको प्रणाम नहीं करना, यह अपराध है। अशौच अवस्था में दर्शन करना, अर्थात जब अपवित्र अवस्था में हो तो दर्शन नहीं करना चाहिए, अपराध है। एक हाथ से किसी को प्रणाम करना अपराध है। परिक्रमा करते समय भगवान के सामने आकर कुछ देर रुककर फिर परिक्रमा करना, अथवा केवल सामने ही परिक्रमा करते रहना, अर्थात परिक्रमा गोल गोल घूम करके। हम परिक्रमा करते हैं परंतु क्या करें, मंच ऐसा बना है कि हम गोल गोल घूम नहीं सकते, इसलिए हमारी मजबूरी है वही करते हैं। लेकिन परिक्रमा गोल गोल घूम करके करना चाहिए। श्री भगवान के विग्रह के सामने पैर पसार करके बैठना, ये अपराध है मेरे प्यारे। भगवान के श्री विग्रह के सामने दोनों घुटने को ऊंचा करके बैठना अपराध है। है ना, पालथी मार के बैठो, आराम से बैठो। इसको जानते हो, ये आराम की मुद्रा है, आराम का आसन है। भगवान के सामने हाथों को ऐसे लपेट करके बैठना अपराध है। खोल करके बैठो, मुट्ठी बंद रहेगी तो क्या जाएगा, कुछ जाएगा। हाथ खोल के रखोगे तो आएगा। भगवान के सामने सोना, लेकिन कथा में सोना अपराध नहीं है। कथा में सो, बोले एक महात्मा, एक सेठ जी थे, वो बिल्कुल कंजूस, कभी पूजा पाठ में नहीं, पूजा पाठ नहीं करते क्योंकि पूजा में खर्चा हो जाता था। तो उनकी श्रीमती जी ने कहा कि भाग्यवान प्रभु, एक दिन कथा हो रही है, कथा में चले तो जाओ। बोले कि नहीं हम नहीं जाएंगे। बोले कथा में आरती में पैसा देना पड़ता है। बोले नहीं जाएंगे। पत्नी ने बहुत निवेदन किया तो चले गए। अब गए वहां, तो वहां गए, कथा सुना, कथा हो रही थी, प्रेम से सो गए। अब सो गए तो जो
सब लोग, कथा समाप्त हो गई, व्यास जी चले गए, सारे लोग चले गए। अब जो एक व्यक्ति बच गए, समझे। लेकिन कथा में गए ना, तो वहां के सेठ जी थे, मानिंदे सेठ जी थे, तो लोगों ने कहा आइए, फिर कहा लोग बैठिए। अब जब सो गए, अब उसने भी इसलिए उनको उठाया कि उसी के अंगोछे पे वो बैठे थे, तो उसको अंगोछा अपनी लेनी थी, इसलिए उसे उठाया, उठिए जाइए। हो गई कथा। घर गए, श्रीमती जी से पूछा, श्रीमती जी ने पूछा कि प्रभु कथा श्रवण किया? बोले हाँ श्रवण तो किया। बोले कैसा लगा? बोले बड़ा सुंदर लगा, बहुत शांति मिलती है वहां कथा में। पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई, क्या बात है, हमारे पति वहां तो रोज जाना चाहिए। पत्नी बड़े प्रसन्न हुई, कह रहे हमारे पति जो धर्मात्मा बन गए। तो बोला कि तो क्या क्या सुना? बोले आइए, बैठिए, जाइए। बोले अब वो यही 3 चीज सुनाई था उन्होंने। कथा में आए थे तो आइए, बैठिए और जाइए। अब बाकी तो सो गए, वो कुछ पता ही नहीं लगा। तो कथा में सोना अपराध नहीं है, यहां सोइए, प्रेम से सोइए। भगवान के सामने भोजन करना नहीं करना चाहिए। भगवान के विग्रह के सामने झूठ बोलना नहीं। अब जो लोगों ने कहा कि शाकाहारी व्रत पालन करेंगे, उसको मांस नहीं खाना है आज के बाद, पक्का। भगवान के सामने जोर से बोलना। बोले महाराज जी आप तो जोर जोर से बोल रहे हो। नहीं, हम तो इसलिए जोर से बोले कि मेरा माइक लगा हुआ है, वरना मुंह से चिल्लाते ना, माइक से बोल रहे हैं, है ना। हम सुना रहे हैं, उपदेश देना तो जोर से उपदेश देंगे, तब तो सबके पास जाएगा। मेरे प्यारे, श्री भगवान के विग्रह के सामने आपस में बातें करना। कथा में आयो, सिर्फ कथा श्रवण करो। भगवान के सामने चिल्लाना, भगवान के सामने झगड़ा करना, भगवान के सामने किसी को कष्ट देना, भगवान के सामने किसी पर कृपा कर देना, भगवान के सामने किसी को कड़वे वचन बोलना, भगवान के सामने कंबल से सारा सिर ढक लेना, भगवान के सामने दूसरों की निंदा करना, भगवान के सामने दूसरों की स्तुति करना, भगवान के सामने अपशब्द बोलना, भगवान के सामने अधोवायु का त्याग करना। अधोवायु समझते हो? नहीं, जिसको हम लोग बोलते हैं, मनुष्य लोग गैस छोड़ता है, वो गैस नहीं छोड़ना। अधोवायु का त्याग करना अपराध है। इसलिए कहा गया है कि कथा में जाओ, अनुष्ठान में रहो, व्रत में रहो, तो फलाहार इसलिए दिया जाता है क्योंकि फल बहुत सुपाच्य होता है। अभी खाओगे आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, तो उतना ही मिलेगा इसमें कि जितना में वो पच के अंदर रह जाएगा, बाहर कुछ निकलेगा ही नहीं। न पेशाब लगेगा और न अधोवायु का त्याग और न मल मूत्र का परित्याग करने की इच्छा होगी। कम खाओ। शक्ति रहते हुए भी दान नहीं करना, भगवान की सेवा पूजा नहीं करना, भगवान को निवेदित किए बिना कोई भोजन ग्रहण कर लेना। ठाकुर जी तुम्हारे पास आए हुए हैं, आज तुम्हारे यहाँ भी है 7 दिन तक, तो 7 दिन जो कुछ भी खाओ ना, कम से कम ठाकुर जी को दिखाओ। ठाकुर जी थोड़ी खाने वाले हैं, दिखा करके खा जाओ, जैसे हम दिखाते खुद खा जाओ, किसी को देते भी नहीं, वो दिखाओ और खाओ। देखो कहा गया है कि धो के पिए और दिखा के खाए, वही प्राणी वैकुंठ जाए। धो करके पी जाओ, अर्थात शालिग्राम भगवान के ठाकुर जी के चरण को धो, उनका चरणामृत पी जाओ और भगवान को भोजन निवेदन करो, दिखाओ, पा जाओ। अर्थात बिना भगवान के भोग। देखो ये मुझे एक ज्ञान जानते हो किसने दिया? श्रीमद् भागवत में तो मिला ही है। वृंदावन में एक मैया, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी। हम गोकुल से दर्शन करके लौट रहे थे, नीचे उतर रहे थे नंद बाबा के महल का दर्शन करके, तो प्यास लगी थी तो लस्सी मिल रही थी। मैया से मैंने कहा कि मैया गुड़ वाली लस्सी बना दोगी? बोले बना देंगे। मैंने जल्दी में, ठाकुर जी भी साथ में थे, हमेशा हर जगह जाते हैं, जहां भी हम जाते हैं तीर्थव्रत में रहते ही रहते हैं प्रिया प्रीतम जी। तो हमने फट से लिया और पी गए। उस मैया ने कहा कि बेटा हमको लगता है कि तुम, क्योंकि जैसी तुम्हारी वेशभूषा है, तुम साधारण मनुष्य तो नहीं हो। बोले मैया बताओ क्या बात हुआ? फिर तूने ऐसा अपराध कैसे कर दिया? हमने बोला क्या हो गया मैया? बोले तुम ठाकुर जी को लेकर के चल रहे हो, ठाकुर जी को तुमने निवेदन किया, ठाकुर जी को पिलाया। बोले मैया गलती हो गई। फिर मैंने लिया तो देखो
तीर्थों के माता भी ऐसी होती हैं, वो बुढ़िया माता ने मुझे ज्ञान दिया। तो कभी भी भगवान को बिना निवेदन, घर में भी कुछ बनाओ तो भगवान को पहले कुछ ना मिले ना तो तुलसी डाल दो, तुलसी डाल करके पा जाओ। लेकिन अब कचपच बनाते हो तो क्या, नहीं जाना चाहिए, घर में नहीं जाना चाहिए कचपच। चलो तुम्हारी मर्जी, हम तो बताने के लिए आए हैं। जिस ऋतु में जो फल मिले वो भगवान को निवेदन नहीं करना, भगवान को नहीं चढ़ाना। साक या फलादि के अगले भार को तोड़ करके भगवान के व्यंजन के लिए देना। ऐसा होता है ना, हम लोग तोड़ तोड़ करके देते हैं, फल लाए तो काट दो, काट के दो, नहीं, पहले भगवान को निवेदन कर दो, फिर मनुष्यों को देना हो तो काट काट के बांटते रहो। पहले खड़े खड़े चढ़ाओ, फिर काट काट करके बांटते रहो, कोई बात नहीं। भगवान को काट करके नहीं देना है, ये अपराध है। भगवान के विग्रह को पीट करके दिखाना, अर्थात इधर भगवान है